प्रिपेरेसन अपरिहार्य यूट्यूब बिना आम प्रिपेरेसन कर ना तो मत 10 घंटा 12 घंटा पढ़ार अच्छी कि जी पढ़ार अच्छी मुझे पढ़ी पार्नी ताले निजर टोटाल वेस्ट ऑफ टाइम आमर जो एमएससी रे टोटाल 21 जन पिला थिले 21 जन पिलार मु 20 नंबर सीरियल आसुछि। हेलो गाइज वेलकम टू विश्वजित सिविल सर्वेंट चैनल। आज बर्तमान मुझे बढ़िया गोटे टॉपिक आनी जमीक आम हार्डवर्क तो आम तो परिश्रम करुचे जानी किंतु हार्डवर्क सहित आम स्मार्ट वर्क नहीं दरकार कारण बर्तमान टेक्नोलोजी जो भाई डेभलप है आम यदि स्मार्ट वर्क भी न कर हार्डवर्क कर किसी लाभ ना जिते तुम हार्डवर्क कर जिते तुम पेसेंस था जिते तुम सैक्रिफाइस कर जिते तुम परसेवरेंस था सबकि तले माने सबकि तले सब ऊपर स्मार्ट वर्क आ स्मार्ट वर्क बिना एग्जाम क्रैक करवा बहुत कष्ट। खाली एमती ना जे जी अधिक पढ़ुची सी भल मार्क रखिबो जे कम पढ़ुची सी भल मार्क रखिबो नहीं ये चिंताधारा पूर्वर थिला वर्तमान से चिंताधारा वर्तमान परिवर्तन पलि आसी एवं बहुत सारा पिला मुझे जो एग्जाम क्वालिफाई कली से तो बहुत पिला एपर्यंत विश्वास कर पाना कि मुझे ओपीएससी वाला एग्जाम केमी क्वालिफाई कली कहीं मोर माने मुझे एमएससी करी प्लस पीजी करी से मोर 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 गोटे सब्जेक्ट बैक भी लगी सेकेंड सेमिस्टर बैक लगी मुझे फोर्थ सेमिस्टर मुझे कोरोना ही पास कल कोरोना न होता मे भी मुझे भी बैक पेपर दे चलु था तो एपर्यंत से बहुत पिला विश्वास कर ये तो प्लस 3 रे ग्रेजुएशन ने 60% नकुला एवं एमएससी जोड़ा पीजी आम कहूँ से पीजी रे मात्र 65-66% होता किंतु ये सबुठ क्लास रे लास्ट होता आमर जो एमएससी रे टोटाल 21 जन पिला थिले 21 जन पिलार मु 20 नंबर सीरियल आसुछि माने टोटाल कह लास्ट आड़ू सेकेंड लास्ट तो 21 जन पिलार मु 20 नंबर सीरियल आसुଥିଲି तामाने भाबुता मु को बेला पाठ पढुଥିଲି एमएससी टाइम रे तो हठात एमएससी टाइम पर एमती कौन मो भीतर ट्रांसफॉर्मेशन है एवं केमिति मो हार्डवर्क को आहरी हार्डवर्क बनैली जी स्मार्ट वर्क होती ताको आहरी डेभलप कली कि डायरेक्ट मो फास्ट अटेम्प्ट रे बिना कोचिंग रे माने घरे बसिकी जो इंटरनेट रे सेते भी इंटरनेट रे सुविधा नहीं जो मते गाइडेंस दवा को भी कहीं नथिले एवं मते बुक लिस्ट पढ़िया को हेले भी मते को बुक लिस्ट देखिया को सेटा मते यूट्यूब रू ही सर्च करिया पड़तला तो मो चारिपटे कहया गले कई मो बैकग्राउंड रो कई नथिले किंबा मोर के रिलेटिव भी ओपीएससी वाला एग्जाम क्लियर कर नथिले किंबा एमिति देखिया गले माने मोर ओपीएससी सहित मोर कोनोसी रिलेशनशिप भी नथिला एवं यूपीएससी प्रिपेरेसन करू हठात केमती ओपीएससी लाइन को पलि आसली सेटा भी मुझे निजे भी पर्यटन जानी तो एमती को स्ट्राटेजी मुझे मेंटेन कल जो स्ट्राटेजी द्वारा एमती मोर सडन परिवर्तन घटला। तो फास्ट ऑफ ऑल मु कहूँ कि तुम्हें जो प्रिपेरेसन स्टार्ट कर मुझे तुम 5-6टा पॉइंट कहबी से 5-6टा पॉइंट उपर आप निहाती माने फोकस करवा दरकार। फास्ट पॉइंट हूँ ओवर थिंकिंग कहीं आम जो माने प्रिपेरेसन स्टार्ट करूँ पाठ पढ़िया स्टार्ट करूँ आम से पाठरे कम समय मन थाए किंतु आमर थिंकिंग जो ओवर थिंकिंग से अधिक मन थाए जमीक आम एठी पाठ पढ़ुचे किंतु आम भावुवा कि मोर जदि न हम ताले कौन हम मो बापा कौन कहे मो मामा कौन कह आम रिलेटिव्स मैंने मत कौन कहे ये पाठ पढ़ ना फोन में कथा होता तो एमती बहुत सारा चिंता करके आम बहुत समय नष्ट करदे कहीं आम जी समय जी आम पाखे टाइम हूँ लिमिटेड टाइम जो 24 आवर्स तुम पाखे अच्छी से 24 आवर्स मो पाखे अच्छी से 24 आवर आउ जो मैंने प्रिपेरेसन करूँ समस्त पाखे से 24 आवर्स ही अच्छी किंतु किए से 24 आवर्स टाक भलसे मेंटेन कर पारला एवं ताकू टाइमली मैनेजमेंट कर पारला सी आगे जाई पारला और जे टाइमली मैनेजमेंट न कर पारला सी आगे जाई पारला नहीं। तो एमती भी बहुत सारा पिला मत क्वेश्चन पचार भाई मोर +2 रे 60% +3 रे 50% मोर 10th रे 50% मु कौन ओपीएससी एग्जाम दे पारि अरे भाई ओपीएससी एग्जाम दवाई तुम ओनली ग्रेजुएशन नहीं दरकार तुम जेको सब्जेक्ट ग्रेजुएशन कले भी किसी टेंशन नहीं किंतु तुम वान्स ये लाइन को आसिल माने यही लाइन में आसिल माने तुम जो भाई डेडिकेशन दरकार से भाई डेडिकेशन दवा दरकार कहीं से लेवल जब डेडिकेशन दवा दे पारनी ताले लाइन के आसिकी लाभ ना। तो मु फास्ट पॉइंट थी ओवर थिंकिंग तो फास्ट ऑफ ऑल एबेटू बर्तमान ट्राई करूँ कि ओवर थिंकिंग को आपण माने ओवर थिंकिंग को कमे निहाती दरकार कारण ओवर थिंकिंग न कमे पारे ताहले
ଆପଣ କଦାପି ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ବି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାର ଆବିଲିଟି ମାନେ ଫୋକସ୍ ଦେବାର ଆବିଲିଟି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆବିଲିଟି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତୁମେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂକୁ ନିହାତି ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହେଉଛି ତୁମେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂକୁ ପୁରା ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ବୁକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂକୁ ନିହାତି କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟାଇଗର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଟାଇଗର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିବ ବାଘ କି ସିଂହ ସେମାନେ 24 ଆୱାର ଶିକାର କରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସରିଯାଏ ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମନେକର ଆଜି ଭିତରେ ମୋତେ ପଲିଟିର 2ଟା ଚାପ୍ଟର ସରାଇବାର ଅଛି, ତ ସେଇ 2ଟା ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ଯଦି 10 ଘଣ୍ଟା ସରାଉଛ ତାହେଲେ ତୁମେ 10 ଘଣ୍ଟାର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ 3 ଘଣ୍ଟା ସରାଉଛ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ 3 ଘଣ୍ଟାର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ତୁମେ ତୁମ ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ମାନେ 15 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନର ଯାହା ବି ଗୋଲ୍ ଅଛି ଆଜି ଭିତରେ ଯେତିକି ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସେ ସିଲାବସ୍କୁ ଆପଣ ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକି ବି ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କହିବି। ବହୁତ ସାରା ମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଭାଇ ମୋ ଟାଇମ୍ ନେଇ। ଆରେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 24 ଆୱାର୍ସ ଅଛି ସେଇ 24 ଆୱାର୍ସ ଯିଏ ଟପ୍ 1 ହେଉଛି ତା ପାଖରେ ବି 24 ଆୱାର୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ 24 ଆୱାର୍ସ କେଉଁ ଭଳିଆରେ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ତୁମେ ସେ 24 ଆୱାର୍ସଟାକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ 48 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବି ତୁମକୁ ପାଇବନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ରେ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ତୁମେ ନିଜର ରୁଟିନ୍ ବନାଅ, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଉ 10 ଘଣ୍ଟା କି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆମେ ସେ ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚୁ ଦେଉଛେ। ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚିବା କଥା ସେଇ ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚିବା ଟାଇମ୍ଟା ମାନେ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ କେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଯାଇକି ସେତେବେଳକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆସିକି ଫେସବୁକ୍ ଆସିକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ପଳେଇଲାଣି। ତ ଭାବୁଥାଅ ଆମେ କେମିତି ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଆମେ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ କିମ୍ବା 45 ମିନିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚୁଛେ ସେଇ 5-10 ମିନିଟ୍ରୁ ସେଇଟା ଘଣ୍ଟେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରୁନୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ମୂଳରୁ 0। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ମୋ ସିଡ଼ି ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତ ମୋବାଇଲ ମୋର ସବୁବେଳେ ତଳେ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଟଏଲେଟ୍ ଆସେ, ସେ ଟଏଲେଟ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଦେଖିବା ଦେଖିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ମୋବାଇଲକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ କପିରେ ଲେଖି ଦେଇଥାଏ ଏଇଟା ମୋତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ମୋତେ ଯେଉଁ 5-7 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳେ ମୁଁ ସେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସେ। ତ ଏମିତି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାଠପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ହେବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ମୋବାଇଲଟା ତଳେ ରହିଲା ଆମେ ଉପରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଲା ଆମେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିନା ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା ଯେଉଁ ଆମକୁ ସଜେସନ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଠ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାରିପାରିବା। ତ ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ମାରି 7 ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ମାରିଲା ପରେ
तुम देखो कि तुम आउ कि माने यार छोटी जिनस आसूनी ओनली पाठ पढ़ा जिनस आसद्वारा कि तुम पाठ पढ़ा को आहरी इंटरेस्ट हम कारण तुम जुआड़े भी सर्च कर से पाठ रिलेटेड ही आसो। तेणु मुझे आपण कहि कि दयाकोरी मोबाइल टू टे निजक माने दूरे रखु। आउ फोर्थ पॉइंट हूँ क्वालिटी। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। तुमर जी परिमाण माने पाठ पढ़ा अच्छी तुम्हें टाइम हिसाब से मेंटेन करनी कि मुझे आज 10 घंटा कि 12 घंटा पढ़ार अच्छी 10 घंटा 12 घंटा मुझे बसी कि मो मन प्राण हृदय सब जा को झील पाखे कि जाकि माने आउ कौटी तो एमती मन प्राण हृदय बोलूँ कि 10 घंटा बस पाठ पढ़ी तो से पाठ पढ़ा किसी लाभ ही नहीं। जोटी तुम बसिक 10 घंटा बसिल 15 घंटा बसिल तापेक्षा तुम जा खेली था कि बुली था कि तुम गर्लफ्रेंड सहित टाइम स्पेंड करता कि तुम बॉयफ्रेंड सहित टाइम स्पेंड करता तो यहाँ बेटर होता तापेक्षा कि तुम ये बस कि मन प्राण हृदय सब चारिड़े बुलिक तो सेटा किसी तुम किसी फायदा नहीं। तो से बेटर हो तुम्हें तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर तुम स्टडी में तुम जी बड़ा तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर टाइम तुम मैं से स्टडी गेन कर वान्स तुम खाली माने समय पिछा गोड़े मत 10 घंटा 12 घंटा पढ़ार अच्छी कि जी पढ़ार अच्छी मुझे पढ़ी पारनी ताले निजर टोटाल वेस्ट ऑफ टाइम। तो आउ किसी पॉइंट अच्छी जो पॉइंट रे कहूँ कि आपण मान निजर व्हाई क्लीयर करा दरकार। जदि मु कहीं ओएस हेबी मु कहीं आईएएस हेबी जदि मोर कहींटा स्ट्रंग नहीं ताले मु कदापि जिते पढ़ले मोर किसी हेनी जिते माने कहींटा स्ट्रंग रही तुम जिते जहाँ भी पढ़ तुम माने से कहीं रिजन जो आपण मैंने पढ़ी पारे। सपोज मुझे कौ यूट्यूब गोटे देखी मुझे तुम गोटे गप गोटे कहूँ सर्ट गप। सपोज यहाँ ब्लॉग अच्छी यही ब्लॉग रे तुम रोच ब्लॉग ए रे तुम रोच आ ब्लॉग बी रे माने तुम बापा मामा रोच कि अन्य लोक रोच एवं ब्लॉग बी रे निया लगिला ब्लॉग ए रे तुम अच्छ ब्लॉग ए रे सपोज तुम बापा माँ ना आउ किए अच्छा बाहर लोक अच्छा तुमको मन कर ब्लॉक ए रु ब्लॉक बी को जाकि बचाई तुमको यदि 10 लाख टका दिहब कि 15 लाख टका दिहब कि 20 लाख टका दिहब तुम कदा भी जीवनी कहीं एटी तुम जीवनटा सब बड़ 10 लाख कि 20 लाख 20 लाख कि 30 लाख कि 1 कोटी दिंतु तुम कदा भी जीवनी कहीं तुम जीवनटा सब अधिक किंतु तुम जदि ए ब्लॉक रे तुम बापा माँ बी ब्लॉक रे अच्छा जब बी ब्लॉक रे निया लगिला तुमको ये किसी पैसा देवा दरकार नहीं तुमको खाली कह बी ब्लॉक रे निया लगी से तुम बापा मामा अच्छा ये कहला मैंने तुम ए ब्लॉक दौड़ दौड़ जा बी ब्लॉक को जीव तुम बापा माँ को बचे आसो कहीं तुम गोटे कम कर जो इंटरेस्ट है कहीं तो वाई यार कारण हूँ मो बापा माँ ता भर अच्छा मो बापा माँ को बचेबी। तो ये आपण मैंने देखिपे तुम जिते बड़े तो व्हाई क्लीयर हम से बड़े तुम पाठ पढ़ा इच्छा हम जी बड़े तो व्हाई क्लीयर हम से बड़े तुम तुम गोल पाखक चली जाई पार। तो निहाती तुम जिते मुझे बारंबार कहूँ जिते तुम बस पाठ पढ़ुच से तुम तुम जो कांथ जो कि जो जो पढ़ुच से पाखे तुम निहाती लिख तुम कहीं हो सपोज तुम पैसा हो तो लिखिपर मोर मासक 80,000 कि 90,000 टका दरकार तो मत ओएस हबार अच्छी मत बड़ बड़ घर दरकार तो मत ओएस हबार अच्छी मत बड़ गाड़ी दरकार मत गवर्नमेंट रेस्पेक्ट दरकार गवर्नमेंट ये दरकार सी दरकार तुम से हमारे तुम ट्रू फैक्ट तुम जो हाँक चाहो तो सहीटा आपण निहती आपण कांथरे लिखिपारे किसी प्रोब्लेम नहीं। तो आउ किसी जिनस जो जिनस मुझे सहित सेयार कर चाहूँगी गोटे सैक्रिफाइस तुम जो पर्यंत किसी जिन सैक्रिफाइस न कर जेपर्यंत तुम माने सैक्रिफाइस करने आग्रह भी प्रकाश न कर ना मुझे सैक्रिफाइस करी तुम किसी ना कि तुम सैक्रिफाइस करा पड़े कि पाइबा गले कि हरैवा पड़ो जमीती कि तुम हॉबी सपोज तुम मोबाइल खींचा तुम हॉबी मोबाइल गेम खेल तुम हॉबी कि बाहर बस क्रिकेट खेल तुम हॉबी तो निहाती तुम ओपीएससी प्रिपेरेसन से हॉबी की तुम जलांजलि दबाक पड़ो। तो तुम वन तुम हॉबी को से माने किसी जलांजलि न देच तुम किसी पाइबा भी बहुत कष्ट हो मुझे बारंबार कही हार्डवर्क सहित खाली स्मार्ट वर्क भी हेनी स्मार्ट वर्क सहित तुम हार्डवर्क निहाती दरकार कारण स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क बोथ ही तुमको काम दब आ जो पर्यटन स्मार्ट खाली हार्डवर्क तो किसी काम दबनी जब खाली स्मार्ट वर्क तो तथापि भी किसी काम दबनी। आउ तुम लास्ट है डिसिप्लिन आ तुम पेसेंस
तुम जदि प्रतिदिन कंटिन्यूअसली गोटे जिन पाठ पढ़ुव 6 घंटा कि 10 घंटा कि 8 घंटा कि तुम जो जी तुम सिलेबस अच्छी जी तुम भाविच मुझे भी तो पढ़ी जब कंटिन्यूअसली पाठ पढ़ुव ताल तुम मे भी किसी ऑब्जेक्शन रही एवं से डिसिप्लिन कंटिन्यू हो तुम निहाती रिजल्ट दब ही दब एवं लास्ट को तुम पेसेंस कारण ओपीएससी रे तुम जानिच किसी हो कि न मिनिमम माने 1.5 वर्षर प्रोसेस एटा माने 2 वर्षर प्रोसेस तुम गोटे वर्ष प्रिपेरेसन हम आ गोटे वर्ष एग्जाम साइकेल जदि फास्ट अटेम्प्ट होउची ताहले तुमको 2 वर्ष लगे जदि सेकेंड अटेम्प्ट पुणी 3 वर्ष जदि थर्ड अटेम्प्ट पुणी 4 वर्ष तो एमती तुमको वेट करा पड़ो पेसेंस रखा पड़ो बहुत पिला मो सांग मैंने जो मैंने माने थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट भी क्रैक कर 6th अटेम्प्ट भी क्रैक कर तो हम किंतु तुमको से हवा पर्यटन वेट करा पड़ो आ किसी पिला जो मैंने फास्ट अटेम्प्ट कि सेकेंड अटेम्प्ट देला पर देखले मोर होउनी तो से माने सेई लाइन छाड़ी के आउ लाइन की पळेबे तो तुम जेते चाहिए भी आ तुम एभलिया रेस्पेक्ट एभलिया जो सोसाइटी रिकॉग्नाइजेशन मिलिबो तो आ कोनोसी जॉब रे पाइबनी एटा तो ग्यारंटी तो माने मो मत तुम मोटिवेट करबा पे मु जति पारिली सेति मु आपन जणाई पारली एवं तुम खाली हार्ड वर्क कले हबनी हार्ड वर्क सहित स्मार्ट वर्क निया दरकार एवं स्मार्ट वर्क सहित तुम पेशेंस दरकार तुम डिसिप्लिन दरकार तुम कंसिस्टेंसी दरकार तो एगुड़ा सब दरकार तुम ओपीएससी प्रिपेरेसन पाई ओएस हवाक तो ये तुमको निहाती करने को पड़ो तो आज जी मुझे डिस्कसन कराया मुझे तुम सह डिस्कसन कली मे भी यहाँ तुमको माने हेल्प कर तो जब तुम हेल्प कर प्लीज तुम तुम सांग मान सहित शेयर कर एवं जो मैंने नुआ आस प्लीज तुम चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ एवं केमिति वीडियो लगिला आपण कमेंट देले हमको बहुत खुशी लगे आहरी वीडियो बनने को माने उत्साहित हो तो थैंक यू।